बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। माँ गायत्री माता की जय। वेद माता गायत्री की जय। युग दृष्टा का जीवन दर्शन बुक से कुछ तथ्य लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। बड़प्पन की लोभ मोह वाहवाही की सर्व तृष्णा की हथकड़ी, इन तीन जंजीरों में जकड़ा हुआ प्राणी इस भवसागर में औंधे मुँह घसीटा जाता रहता है और अतृप्ति उद्विग्नता की व्यथा वेदना से कराता रहता है। इन तीनों की तुच्छता समझ ली जाए और लिप्सा को श्रद्धा में बदल दिया जाए तो समझना चाहिए कि माया के बंधन टूट गए और जीवित रहते ही मुक्ति पाने का प्रयोजन पूरा हो गया। नजर तेरी बदली तो नज़ारा बदल गया। मन भटकना बंद कर दे तो कितनी अपार शक्ति मिलती है और जी कितना प्रफुल्लित रहता है, यह तथ्य कोई भी अनुभव करके देख सकता है। प्रवचन देने वाले के जीवन चक्र को उगाड़ा तो वहाँ सुनने वालों से भी अधिक गंदगी पाई, सो जी खट्टा हो गया। प्रकाश मिला तो अपने ही भीतर, यदि किसी को प्रकाश मिलना होगा तो भीतर से ही मिलेगा। वासना और तृष्णाओं से घिरा और भरा जीवन वस्तुतः कठिन एवं जटिल है। इस तरह का क्रियाकलाप अपनाने वाला व्यक्ति जितना श्रम करता है, जितना चिंतित रहता है, जितनी व्यथा वेदना सहता है, जितना उलझा रहता है, उसे देखते हुए आध्यात्मिक जीवन की असुविधा को तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य ही कहा जा सकता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए अथक प्रयास, पर पूर्ति से पहले ही अभिलाषाओं का 100 गुना हो जाना इतना बड़ा जंजाल है कि बड़ी से बड़ी सफलताएं पाने के बाद भी व्यक्ति अतृप्त और असंतुष्ट ही बना रहता है। सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम सुरसा जैसी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता, अस्तु अनीति और अनाचार का मार्ग अपनाना पड़ता है। जघन्य पाप कर्म करते रहने पर अभिलाषाएं कभी पूर्ण होती हैं? निरंतर ही उद्विग्नता और भविष्य की अदम्य मिश्रा को दोनों को मिलाकर जितनी क्षति है, उसे देखते हुए उपलब्धियों को अति तुच्छ ही कहा जा सकता है। अथक परिश्रम से लेकर पाप की गठरी ढोने तक का दुस्साहस कर डाला और जो कमाया उसे साले बहनोई बेटे भतीजों के लिए छोड़कर स्वयं खाली हाथ चल दिए। लिखते हैं गुरुजी, भावना अवश्य करते रहे कि ब्रह्म की परम तेजो में सत्ता माता गायत्री का दिव्य प्रकाश हमारे रोम रोम में ओत-पोत हो रहा है। शरीर के कण परमाणुओं में गायत्री माता का ब्रह्म वर्चस्व समा जाने से काया का हर अवयव ज्योतिर्मय हो उठा। उस अग्नि से इंद्रियों की लिप्सा जलकर भस्म हो गई, आलस्य आदि दुर्गुण नष्ट हो गए। आगे लिखते हैं, केवल जप ही नहीं किया जाता रहा, भाव तरंगों से मन की हिलोरा लेता रहा। कारण शरीर भाव भूमि का अंतस्थल में आत्मबोध, आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति और आत्म विस्तार की अनुभूति को अंतर ज्योति के रूप में अनुभव किया जाता लगा। अपनी आत्मा परम तेजस्वी सविता देवता के प्रकाश में पतंगों के दीपक पर समर्पित होने की तरह विलीन हो गई। अपना अस्त्र समाप्त, उसकी स्थान पूर्ति परम तेजस द्वारा मैं समाप्त दूंगा आधिपत्य। मातृवत परदारेशु की साधना बिना अर्चन के सद गई। स्वेच्छा से गरीबी वर्ण कर लेने, आवश्यकताएं घटाकर अंतिम बिंदु तक ले आने और संग्रह की भावना छोड़ने से पर द्रव्य का आकर्षण चला गया। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको देखना। इस साधना के लिए दूसरे के अंतरंग के साथ अपना अंतरंग जोड़ना पड़ता है और उसकी संवेदनाओं को अपनी संवेदना समझना पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का यही मूल रूप है। हम हर किसी को अपना माने, अपने को दूसरों में और दूसरों को अपने में पिरोया हुआ घुला हुआ अनुभव करें।
इस अनुभूति की प्रतिक्रिया यही होती है कि दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव होने लगता है। दुनिया ईश्वर के ने पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई है। पुण्य ज्ञान मौजूद है जिसका सहारा लेकर कोई भी आनंद, उल्लास की, शांति और संतोष की दिव्य उपलब्धियों के समुचित मात्रा में प्राप्त कर सकता है। धरती वीर विहीन नहीं है, यहाँ नर नारायण का अस्तित्व विद्यमान है।